आप कैची धाम के बारे में क्या जानते हैं? नमस्कार, मैं ओम प्रकाश राम आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बाबा श्री नीम करोली महाराज जी के चमत्कारों के बारे में आपने कई कहानियां सुनी होंगी। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले उनके भक्तों में से कई ने बाबा जी के बारे में विभिन्न भाषाओं में विस्तार से लिखा है। इंटरनेट पर उनके चमत्कारों के वीडियो, चित्र और कहानियों का खजाना मौजूद है। उत्तराखंड, भारत के शांत कुमाऊं पहाड़ियों में बसा एक आध्यात्मिक आश्रय स्थल, कैची धाम, नीम करोली बाबा की दिव्य दृष्टि और आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। अपने शांतिपूर्ण माहौल और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाने वाला यह आश्रम हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, जो शांति, आशीर्वाद और आध्यात्मिक उत्थान की तलाश में आते हैं। कैची धाम की कहानी 1960 के दशक की शुरुआत में शुरू होती है, जब नीम करोली बाबा ने कुमाऊं क्षेत्र के एक छोटे से गांव कैची की खूबसूरत जगह का दौरा किया। बाबा को इस स्थान का एक दिव्य दर्शन हुआ, जिसने उन्हें यहां एक आश्रम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। 1962 में नीम करोली बाबा ने कैची धाम की नींव रखी, जो स्थानीय निवासी पूर्णानंद तिवारी जी द्वारा दान की गई भूमि और वन विभाग की मदद से संभव हुआ। कैची नाम हिंदी शब्द कैंची से लिया गया है, जो आश्रम के पास मोटर रोड पर दो तीखे हेयरपिन मोड़ों को संदर्भित करता है। एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब नीम करोली बाबा, सिद्धि मां और जीवंती मां के साथ रात में इस स्थान का दौरा किया। बाबा ने नदी पार की और वहां कई घंटे बिताए, एक दिव्य ध्वनि को सुनते हुए और उस स्थान पर एक मंदिर की कल्पना करते हुए। इस नियत स्थान तक पहुंचने के लिए बाबा और उनके साथियों को शिप्रा नदी पार करनी पड़ी। घने झाड़ियों और रात की अनिश्चितता के बावजूद बाबा ने अपने कल्पित स्थान तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय किया। भक्तों जैसे पूर्णानंद तिवारी जी ने रास्ता साफ करने में मदद की, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बाबा सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। साइट पर पहुंचने पर नीम करोली बाबा ने वहां कई घंटे बिताए। वातावरण में दिव्यता की स्पष्ट भावना व्याप्त थी। बाबा, सिद्धि मां और जीवंती मां ने एक गहन आध्यात्मिक उपस्थिति का अनुभव किया। बाद में बाबा ने एक दिव्य ध्वनि सुनने का वर्णन किया, जिसे उन्होंने एक दिव्य संकेत के रूप में व्याख्यायित किया। यह श्रवण अनुभव केवल एक ध्वनि से अधिक था, यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश था जिसे बाबा ने बहुत स्पष्टता से समझा। दिव्य ध्वनि और उस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रेरित होकर नीम करोली बाबा ने घोषणा की कि उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने मंदिर को एक पवित्र स्थान के रूप में कल्पना की जहां भक्त दिव्य से जुड़ सकें और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव कर सकें। बाबा की घोषणा सिर्फ एक विचार नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक निर्देश था जो भविष्य में कैची धाम के विकास का मार्गदर्शन करेगा। इस रात की यात्रा का महत्व बाबा के भक्तों पर नहीं छूटा। सिद्धि मां और जीवंती मां, जो बाबा के साथ वहां उपस्थित थीं, ने इस दिव्य अनुभव को साझा किया, जिससे उनकी आस्था और प्रतिबद्धता और भी मजबूत हुई। मंदिर निर्माण की घोषणा ने भक्तों को प्रेरित किया कि वे बाबा की दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करें। अकल्पनीय लगने के बावजूद भक्तों ने तुरंत बाबा जी के आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। भूमि प्राप्त करने और मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने की जिम्मेदारी भक्तों ने उठाई। घनश्याम दास बिड़ला जैसे प्रमुख उद्योगपतियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने निर्माण कार्य को सुगम बनाया। घनश्याम दास बिड़ला का जन्म 10 अप्रैल 1894 को राजस्थान के पिलानी में एक मारवाड़ी व्यावसायिक परिवार में हुआ था। उनके व्यापारिक उद्यम विभिन्न उद्योगों में फैले हुए थे, जिनमें वस्त्र, सीमेंट, रसायन, स्टील और वित्तीय सेवाएं शामिल थीं। उनकी कुछ उल्लेखनीय कंपनियों में शामिल हैं बिड़ला ब्रदर्स लिमिटेड, 1911 में उनकी पहली कंपनी, जो जूट उत्पादन से संबंधित थी। हिंदुस्तान मोटर्स, भारत के प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं में से एक। बिड़ला जूट, 1919 में स्थापित, यह सबसे बड़ी जूट निर्माण कंपनियों में से एक बन गई। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, एक प्रमुख वस्त्र निर्माता, जिसने सीमेंट उत्पादन में भी विस्तार किया। उनका योगदान केवल वित्तीय ही नहीं था, बल्कि इन परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी भी शामिल थी। बिड़ला ने नीम करोली बाबा से जुड़े विभिन्न आश्रमों और मंदिरों के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कैची धाम भी शामिल है। मौजूदा मंदिर के स्थान के ठीक सामने मंदिर का निर्माण तुरंत शुरू किया गया।
शिप्रा नदी के ऊपर 4 फुट चौड़ा लकड़ी का पुल बिना रेलिंग के बनाया गया। हरिदास बाबा ने कैची धाम की स्थापना और विकास के प्रारंभिक वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब नीम करौली बाबा ने आश्रम बनाने का निर्णय लिया, तो हरिदास बाबा को निर्माण कार्य की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने इस कार्य को अटूट समर्पण के साथ पूरा किया। हरिदास बाबा, जिनका मूल नाम हरिदत्त था, का जन्म 26 मार्च 1923 को अल्मोड़ा में हुआ था। हरिदास बाबा का समर्पण उनके दैनिक दिनचर्या में स्पष्ट दिखाई देता था। वह प्रतिदिन नैनीताल से कैची धाम की यात्रा करते थे ताकि निर्माण गतिविधियों की निगरानी कर सकें। कठिन यात्रा और कार्य की शारीरिक मांगों के बावजूद हरिदास बाबा अपने समर्पण में कभी नहीं डगमगाए। उनकी यात्रा में हर सुबह बस से कैची धाम जाना और शाम को नैनीताल लौटना शामिल था, जो नीम करौली बाबा और आश्रम के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है। हरिदास बाबा की आध्यात्मिक साधना का एक सबसे उल्लेखनीय पहलू उनका मौन व्रत था। वह स्लेट पर लिखे नोट्स के माध्यम से दूसरों के साथ संवाद करते थे, जो उनके अनुशासन और गहरे आध्यात्मिक ध्यान को दर्शाता था। हरिदास बाबा की मौन यात्रा नीम करौली बाबा द्वारा सिखाए गए एक गहरे सबक से शुरू हुई। अपने मजबूत स्वभाव और गुस्से के प्रकोप के लिए जाने जाने वाले हरिदास बाबा को नीम करौली बाबा ने गुस्से को नियंत्रित करने और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए मौन व्रत लेने की सलाह दी। इस मौन व्रत ने हरिदास बाबा को आंतरिक शांति और दिव्यता से गहरे संबंध बनाए रखने की अनुमति दी, जो अन्य भक्तों के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में कार्य करता था। हरिदास बाबा की देखरेख में कैची धाम में प्रारंभिक संरचनाओं का निर्माण तेजी और सुचारू रूप से हुआ। उनकी उपस्थिति ने सुनिश्चित किया कि काम अत्यधिक समर्पण और नीम करौली बाबा की दृष्टि के अनुसार किया गया। हरिदास बाबा का विस्तृत ध्यान और संगठनात्मक कौशल नीम करौली बाबा की दृष्टि को वास्तविकता में बदलने में महत्वपूर्ण था। कैची धाम के निर्माण के बाद भी हरिदास बाबा आश्रम के विकास और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति बने रहे। उनका जीवन कैची धाम आने वाले भक्तों के लिए एक स्थायी प्रेरणा स्रोत बना हुआ है, जो उन्हें समर्पण और निस्वार्थ सेवा के गहरे प्रभाव की याद दिलाता है, जो किसी की आध्यात्मिक यात्रा पर हो सकता है। मंदिर के लिए विभाग से भूमि अधिग्रहण तेजी से हुआ और हनुमान मंदिर का निर्माण शुरू में दुर्गम भूमि पर किया गया। मंदिर समिति ने भंडारे के लिए सब्जी उत्पादन का प्रबंध भी किया और दूध और गौ सेवा के लिए अच्छी नस्ल की गायें रखी। रामदास बाबा ने गायों की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। यह रामदास हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड वाले रामदास से अलग थे। उनका असली नाम मोती सिंह था, जो पास के गांव से थे। मंदिर समिति का प्रबंधन करने वाले विनोद जोशी जी जैसे भक्तों ने निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विनोद जोशी जी नीम करौली बाबा के समर्पित अनुयायी थे, जिन्होंने कैची धाम के प्रबंधन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मास्टर ऑफ साइंस पूरा करने के बाद विनोद जोशी जी के पास अपने चुने हुए क्षेत्र में सफल करियर बनाने की संभावना थी। हालांकि नीम करौली बाबा के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें व्यक्तिगत कैरियर की महत्वाकांक्षाओं से ऊपर सेवा और आध्यात्मिकता का मार्ग चुनने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में इस स्थल पर एक साधारण मंच था, जहां 2 स्थानीय साधु, प्रेमी बाबा और सोमबरी महाराज यज्ञ करते थे। समय के साथ इस स्थान ने आध्यात्मिक महत्व प्राप्त किया और जून 1964 में एक छोटा हनुमान मंदिर उद्घाटन किया गया। इस घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित हुए और हनुमान चालीसा और अन्य भक्ति गीतों के पाठ में भाग लिया। जब भी महाराज जी कैची धाम में होते थे, तो दिन रात शुद्ध देसी घी और आलू से बना प्रसाद बनता था। मंगलवार को भक्तजन जलेबी और बूंदी के लड्डू बांटने के लिए लाते थे। शुरुआती सालों में भंडारे की भट्टी पर ही सारा भोजन बनता था और प्रसाद थाली की जगह जंगल से लाए गए चौड़े पत्तों पर परोसा जाता था। 1964 में हनुमान मंदिर के निर्माण के साथ कैची धाम का विस्तार गंभीरता से शुरू हुआ। आश्रम परिसर में कई मंदिर हैं, जिनमें हनुमान मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और बाद में भगवान शिव मंदिर और माता दुर्गा मंदिर शामिल हैं। महाराज जी ने अपने भक्तों को प्रेम पूर्वक नाम दिए, जैसे सिद्धि मां, जिन्होंने आश्रम की आध्यात्मिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 10 सितंबर 1973 की रात को नीम करौली बाबा के अपने भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद
उनके भक्तों ने उनकी विरासत का सम्मान करने और कैची धाम में उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को जीवित रखने की गहरी आवश्यकता महसूस की। आश्रम में महाराज जी की मूर्ति स्थापित करने का विचार इस उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन था। मूर्ति के लिए मंदिर का निर्माण 1974 में शुरू हुआ। उल्लेखनीय रूप से यह परियोजना बिना किसी औपचारिक वास्तु योजनाओं या डिजाइनों के शुरू की गई। भक्त बाबा के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और प्रेम से प्रेरित होकर पूरी निष्ठा के साथ निर्माण प्रक्रिया में लगे रहे। हर सुबह कारीगर और राजमिस्त्री स्नान करते, साफ कपड़े पहनते और हनुमान चालीसा का पाठ और महाराज जी की जय के जयकारे के साथ काम शुरू करते थे। माताएं ईंटों पर राम नाम लिखती थीं और उन्हें कामगारों को देती थीं। इस प्रथा से निर्माण सामग्री में आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति भर जाती थी। पूरा माहौल भक्ति से भर जाता था और कामगारों में बाबा के प्रति गहरी आस्था और प्रेम की भावना विकसित हो जाती थी। नीम करोली बाबा की राख, जिसे उनके भक्त पवित्र मानते थे, मूर्ति के नीचे रखी जानी थी। यह कृत्य आश्रम में बाबा के भौतिक अवशेषों की उपस्थिति का प्रतीक था, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा इस स्थान और इसके आगंतुकों को आशीर्वाद देती रहे। महाराज जी की मूर्ति की स्थापना और प्रतिष्ठा 15 जून 1976 को हुई, वह तिथि जिसे नीम करोली बाबा ने स्वयं अपनी महासमाधि अंतिम विदाई से पहले निर्धारित किया था। समारोह की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई और उसे क्रियान्वित किया गया, जो भक्तों की बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम को दर्शाता है। स्थापना के दिन से पहले 1 सप्ताह लंबा भगवत सप्ताह, भगवद गीता का पाठ और यज्ञ अनुष्ठान आयोजित किया गया। इन आध्यात्मिक गतिविधियों ने एक पवित्र वातावरण बनाया और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जमीन तैयार की। बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित हुए और बड़ी उत्सुकता और भक्ति के साथ पाठ और अनुष्ठानों में भाग लिया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन कैची धाम का वातावरण प्रत्याशा और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया था। महाराज जी की मूर्ति की स्थापना वैदिक मंत्रों और अनुष्ठानों के साथ की गई, जिससे दिव्यता की उपस्थिति का आह्वान किया गया। घंटियों, गोंग, ढोल और शंखों की ध्वनियां हवा में गूंज उठीं, जिससे एक उत्साही और पवित्र माहौल बना। आकाश बाबा नीम करौली महाराज की जय के जयकारों से गूंज उठा, क्योंकि भक्त उस क्षण की आध्यात्मिक ऊर्जा में डूब गए। जयकारों के साथ साथ वाद्ययंत्रों की ध्वनियों ने वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए एक शक्तिशाली और उत्साहवर्धक अनुभव बनाया। जब मूर्ति स्थापित की गई, तो भक्तों ने नीम करौली बाबा की एक सजीव उपस्थिति महसूस की। प्राण प्रतिष्ठा समारोह केवल एक अनुष्ठान नहीं था, यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव था जिसने भक्तों के बाबा के साथ संबंध को और गहरा कर दिया। कई भक्तों ने समारोह के दौरान बाबा के आशीर्वाद और कृपा को महसूस किया। नीम करौली बाबा की मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का कैची धाम पर स्थायी प्रभाव पड़ा। यह मूर्ति भक्ति, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गई। आश्रम में आने वाले भक्त मूर्ति के माध्यम से बाबा की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे और उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते थे। 1960 के दशक से कैची धाम ने दुनिया भर से कई प्रसिद्ध आगंतुकों को आकर्षित किया है, जिनमें शामिल हैं स्टीव जॉब्स, एप्पल के सहसंस्थापक ने अपनी भारत यात्रा के दौरान आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में कैची धाम का दौरा किया। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के सीईओ ने स्टीव जॉब्स की सलाह पर अपनी कंपनी के मिशन से फिर से जुड़ने के लिए आश्रम का दौरा किया। जूलिया रॉबर्ट्स, हॉलीवुड अभिनेत्री, नीम करौली बाबा से प्रभावित हुईं और आश्रम का दौरा करने के बाद हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गईं। लैरी ब्रिलियंट, गूगल की परोपकारिता शाखा के पूर्व निदेशक और प्रसिद्ध महामारी विशेषज्ञ, ने आश्रम का दौरा किया और नीम करौली बाबा के साथ मिलकर काम किया। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर और बॉलीवुड अभिनेत्री, ने अपनी बेटी के साथ आश्रम का दौरा किया, जिससे नीम करौली बाबा के प्रति उनकी भक्ति प्रदर्शित हुई। ईशा अंबानी, मुकेश अंबानी की बेटी, ने अपनी शाही शादी से पहले 2018 में कैची धाम का दौरा किया। यवेट रॉसर, जॉन बुश और डैनियल गोलेमैन, ये विद्वान और लेखक भी नीम करौली बाबा से प्रभावित हुए और उन्होंने आश्रम का दौरा किया। भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी यात्रा के दौरान स्थान के धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल के लिए गहरा आध्यात्मिक अनुभव और प्रशंसा व्यक्त की। आगंतुक जानकारी और यात्रा का सबसे अच्छा समय, आश्रम पूरे वर्ष खुला रहता है,
लेकिन मार्च से जून के बीच यात्रा का सबसे अच्छा समय है। कैची धाम के दैनिक खुलने और बंद होने के समय मौसम के साथ बदलते रहते हैं। गर्मी अप्रैल से अक्टूबर, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक। सर्दी नवंबर से मार्च, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। आगंतुकों का स्वागत हरी भरी हरियाली और शांत माहौल से होता है। नीम करौली बाबा को समर्पित मुख्य मंदिर ऊंचे पेड़ों और बहते झरनों के बीच स्थित है। भक्त विभिन्न धार्मिक समारोहों में भाग ले सकते हैं, जिसमें शाम की आरती, प्रार्थना समारोह भी शामिल है। कैची धाम के आध्यात्मिक महत्व के अलावा इसके आसपास के क्षेत्र में कई पर्यटन आकर्षण भी हैं। नैनीताल एक सुंदर हिल स्टेशन कैची धाम से केवल 17 किलोमीटर दूर है। भीमताल अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है और मुक्तेश्वर, जो हिमालय के व्यापक दृश्य प्रस्तुत करता है, भी पास में स्थित है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कैची धाम से लगभग 90 किलोमीटर दूर है, एक अवश्य देखने योग्य स्थान है। कैची धाम सिर्फ एक आध्यात्मिक विश्राम स्थल नहीं है, यह नीम करौली बाबा की स्थायी विरासत का प्रमाण है। यह आश्रम उन लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण आश्रय प्रदान करता है जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन और आंतरिक शांति की तलाश में हैं। अपनी परोपकारी पहलों और अनुयायियों की भक्ति के माध्यम से कैची धाम प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को बनाए रखता है। हमारे साथ कैची धाम के इतिहास और महत्व की इस यात्रा पर शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और प्रेरणा की तलाश में हैं। अगली बार तक धन्य रहें और अपने अंदरूनी आत्मा से जुड़े रहें।